गुड इवनिंग सभी को। अभी समय हुआ है 7:11 और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो है फिर से चर्चा करने वाला हूं, वो जो कि बहुत जरूरी है। हमने ऑलरेडी कैप्शन में लिखा हुआ है कि इस बार का जो पंचायत इलेक्शन में अपरा का जो है असर होने वाला है क्या, फिर से मतलब लास्ट टाइम भी हमने खबर चलाई थी, यहां से आप लोगों ने देखा होगा। तो अभी फिर मैं अपरा को लेकर के कुछ बातें रखूंगा, लेकिन उससे पहले आज बहुत कम टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले अपरा पहला टॉपिक होगा और दूसरा जो है बीजेपी को इस बार का इलेक्शन में बहुत मेहनत करवाया है। मतलब कि ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीपी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, बहुत मेहनत कराया है। मेहनत जो है ऐसे कराया है कि उनको मतलब रात को ना सो पाए, ना दिन को सो पाए, मतलब कैंपेन में बिजी। और तीसरा जो है वोट कैप्चरिंग और वन मैन वन वोट, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। 3 टॉपिक है और जो बहुत खूबसूरत होगा। लेकिन सबसे पहले बहुत दुखी की बात है कि मैं अपने होम टाउन नहीं जा पाया, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट नहीं जा पाया, क्योंकि हमारा उधर जो है अनकंटेस्ट हो गया। जेपीएम भी अनकंटेस्ट, उसके बाद जीपीएम भी अनकंटेस्ट, ग्राम पंचायत जो जीपीएम वो भी अनकंटेस्ट हो गया, जिस कारण से नहीं जा पाया। और ऐसे बहुत लोग होगा कैपिटल में भी, जहां जहां अनकंटेस्ट हुआ होगा, वो जो है जो वोटर्स है वो जा नहीं पाए होंगे। हालांकि हमारा जो लोकतंत्र देश में, हमें 5 सालों में एक बार वोटिंग मारने का, चाहे लोकसभा हो या फिर पंचायत इलेक्शन हो, हमें मौका मिलता है। ये मौका को भी छीन लिया गया है वह अनकंटेस्ट होने के वजह से। तो अभी मैं सबसे पहले अपरा के ऊपर बात करूंगा। लास्ट टाइम हमने एक कवर किया था, उसमें हमने ये कहा था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग ये कहते हैं कि आज के डेट में अरुणाचल प्रदेश में 80 से 90% जो है क्रिश्चियन को मानने वाले हैं। और अभी आप लोगों ने देखा कि एक न्यूज चैनल में आप लोगों ने देखा होगा, कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कह रहा था कि इस बार जो है भाजपा के लोगों को या फिर जो अपरा को लागू करने जा रहा है उन तमाम लोगों को वोटिंग नहीं करेंगे, ऐसे न्यूज आप लोगों ने देखा होगा। तो अपरा हमने इसलिए बोला था क्योंकि अपरा जो कि अभी मौजूदा सरकार जो है लागू करना चाहता है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो है ये नहीं चाहता है कि अपरा जो है किसी भी हालात में अरुणाचल प्रदेश में लागू हो। मतलब ये कानून जो है नहीं बनना चाहिए, इसका विरोध में है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को भी टिकट दिए हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से होता है। इसका मतलब हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि बीजेपी जो है धर्म पर जो है पॉलिटिक्स यानी राजनीति नहीं खेलता है। और यह भी सच है कि बहुत सारे जगहों में जहां पर जो है बीजेपी वालों ने जो धर्म को लेकर के धर्म के आधार पर जो है वो मतलब टिकट को जो है सौंपा गया है, ऐसा बहुत सारे जगह में हुआ भी है। लेकिन ऐसा भी बहुत सारे नेता है जिसको क्रिश्चियन कम्युनिटी होते हुए भी उनको बीजेपी की तरफ से टिकट मिला है और आज कंटेस्ट कर रहे हैं। तो यहां हमने अपरा को इसीलिए बोला कि अपरा जब क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करते हैं 80 से 90% अरुणाचल प्रदेश में, अब पंचायत इलेक्शन है, तो पंचायत इलेक्शन में यदि बीजेपी जो है अपरा को लागू करने जा रहा है और क्रिश्चियन कम्युनिटी ये बोलता है कि अपरा को लागू करने से हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब दिलचस्पी ये होगा कि कल जो है पंचायत का चुनाव, कल जो है वोटिंग डाला जाना है, तो इसमें अपरा को लेकर के और अपरा का सब्जेक्ट जो है इस इलेक्शन में कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में क्रिश्चियन कम्युनिटी के संख्या जो है ज्यादा लोग बताते हैं, हालांकि अभी तक इसका प्रमाणिक तौर पर जो है क्रिश्चियन कितना है, हिंदू कितना है या फिर यहाँ इंडिजिनियस कितना है, इसको अभी तक प्रमाणिक तरीके से सरकार की तरफ से कोई डाटा अभी तक नहीं है। लेकिन इस बार का चुनाव में, पंचायत इलेक्शन के चुनाव में अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 को लेकर के क्या वोटिंग कल जब डाली जाएगी, इसमें अपरा का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सवाल है। और जब काउंटिंग होगा 20 दिसंबर को, तब पता चलेगा कि इस बार का चुनाव में क्या ये अपरा ने जो है अपरा ने इलेक्शन के चुनाव के प्रचार के दौरान या फिर इलेक्शन वोटिंग के दौरान जो है अपरा कितना असर जो है इलेक्शन को, मतलब लोगों को मतलब वोटिंग मांगने और वोट करने में कितना असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। और ये बहुत रोमांचक होगा क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल में आप लोगों ने, मैंने शुरू में जिसे कहा,
बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि अपरा अगर लागू करता है सरकार की तरफ से तो वो जो है सरकार में बैठे हुए लोगों को वोटिंग नहीं देंगे। इस प्रकार का जो है न्यूज चैनल में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये मेरा पहला सब्जेक्ट जो है अपरा इस बार का चुनाव में कितना असरदार होने वाला है। दूसरा जो है बीजेपी को बहुत मेहनत कराया। बीजेपी चाहे स्टेट का प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो या फिर जितना भी जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हो, साथ ही साथ जो स्टेट में जो भाजपा सरकार है, कोई विधायक हो या फिर मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो, इस इलेक्शन के दौरान यह देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायकगण, ये सभी लोग जो है अपने अपने जगह में बैठ करके पंचायत इलेक्शन के लिए चुनाव रैली कर रहे थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे। मकसद यह है कि किसी भी हालत में जो है पंचायत इलेक्शन में बीजेपी जो है अपना अब्सोल्यूट जो है सरकार बनाना चाहती है। इस कारण अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री सही से नहीं सो पाया, क्योंकि वो अभी तक भी अपना होम टाउन में जो है कैंपेन कर रहे हैं। हालांकि अभी एमसीसी लागू हो गया, इसका मतलब कल चुनाव है, तो अभी कैंपेन रैली तो 2 दिन पहले बंद कर दिया जाता है। हालांकि बहुत लंबे समय तक अपना होम टाउन में रह के अपने नेताओं के लिए जो है वोट अपील कर रहे हैं। ऐसा ही उप मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, ऐसा ही मंत्रिमंडल जगह जगह में जा करके अपना अपना पंचायत लीडर के लिए जो है चुनाव में जो है चुनाव प्रचार में जो है जा करके वासनबाजी कर रहा है। ऐसा ही विधायक भी कर रहा है। और उसी चुनाव प्रचार के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे नेता ऐसे कह रहे थे कि यदि आप बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं जिताता है तो स्कीम आपके सेगमेंट में या फिर सेगमेंट यानी लेवल में जो है स्कीम नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार का भाषणबाजी को भी आप लोगों ने सुना, जिसको हमने खबर भी बनाई थी, लेकिन उस खबर का इतना असर नहीं हुआ है और उस खबर को लेकर के ना चुनाव आयोग अरुणाचल प्रदेश का वो गंभीर इसको ले रहे थे। लेकिन यह सवाल के घेरे में आता है कि लोकतंत्र देश में इस प्रकार का चुनाव रैली सरकार के लोग कैसे कर सकता है, यह क्वेश्चन के घेरे में आता है। तो बीजेपी वालों को, बीजेपी एमएलए, बीजेपी मंत्री, बीजेपी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को इस इलेक्शन में सही से चैन से सोने नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि जो अपोजिशन है, जो लोग बीजेपी के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, ये लोग बहुत मजबूत हैं और वो चाहता है कि किसी भी प्रकार से बीजेपी के लोग ही जीतना चाहिए। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में इस प्रकार देखा जाता है कि एक पक्ष एक विपक्ष होना चाहिए, तभी सवाल करने वाला जो है कल को जो है पंचायत में भी होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी होगा और हमारा अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा में भी होगा। इसको जनता को ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे एमएलए ये बोल रहे हैं कि यदि कल आप बीजेपी के नेता को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका जो है, जो आप काम कर रहे हैं, जो आप कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं, उस काम को रोका जाएगा और जो आप काम करने जा रहा है, आपको कॉन्ट्रैक्ट काम करने के लिए भी मौका नहीं मिलेगा। इस प्रकार का जो है भाषणबाजी भी सुनने को मिला है। और अभी भी यह खबर आ रहा है कि यदि किसी भी ग्राम सेगमेंट लेवल में भी बीजेपी के नेता हारता है तो उस ग्राम पंचायत लेवल में भी कल को जो डेवलपमेंटल जो स्कीम होता है उसको काम करने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो लोकतंत्र में इस प्रकार का चुनाव होना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। हालांकि मैं ये भी दावे के साथ बोल सकता हूं कि अभी तो भाजपा का सरकार चल रहा है, आने वाला समय में कांग्रेस का सरकार होता है या फिर एनपीपी का सरकार होता है या फिर एनसीपी का भी सरकार होता है तो वो लोग भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि जो सत्ता में होता है ना, ये लोग कभी हारना नहीं चाहता है, सत्ता में हमेशा रहना चाहता है। इसी कारण से ये लोग जो है इस प्रकार का जो है चुनाव रैली में जाकर के इस प्रकार का जो है जनता को जो है संबोधित करता है, हालांकि जो कि गलत है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में किसी भी ग्राम सेगमेंट में या फिर विलेज लेवल में भी अगर स्कीम जाता है तो ये स्कीम जो है केंद्र सरकार के तरफ से हमारे जनताओं के विकास के लिए, हमारे गांव के विकास के लिए, सड़क के विकास के लिए दिया जाता है। ये किसी भी नेता का पॉकेट का जो है पैसा नहीं होता है, ना उनका कोई परिवार का जागीर होता है, ये सभी जनता के लिए होता है। तो इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें मैं एक बात और भी जोड़ूंगा कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो हम लोग बोलते हैं ना लोकतंत्र में,
डेमोक्रेसी कंट्री में जब चुनाव होता है, चुनाव के दौरान जो है आप अपना एक वोट को जो है, जहां में हम लोग मतलब बोलते हैं ना, जो सेक्रेट जो है बैलेट बॉक्स होता है, उसमें आपका वोट को डालना होता है। तो यह भी डराया जाता है कि आप जो है कल को वोटिंग करने के लिए जाता भी है तो आपने किसको वोट दिया नहीं दिया, इसको भी पता लगाएंगे। ये किस प्रकार का डेमोक्रेसी है। अभी मेरा अपना एक मतदान, जो मेरा अपना हक है, मेरा हक को मैं किसी भी नेता को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता हूं, जो कि संविधान में इस प्रकार का जो है प्रावधान है, लोकतंत्र में इस प्रकार का प्रावधान है कि आप जो है अपना एक मत को किसी भी नेता को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। तो अब इस प्रकार का जो है बयानबाजी भी चल रहा है कि यदि कल आप बीजेपी के खिलाफ भी अगर वोट देता है तो आपको कल को पता चलेगा तो आपका खैर नहीं। तो इस प्रकार का इलेक्शन अभी हमको देखने को मिला है, जो कि अभी भी ऐसा ही खबर आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस बार का पंचायत जो इलेक्शन है बहुत ही कांटे का टक्कर होने वाला है, जहां बीजेपी जो है हारना नहीं चाहता है और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है जीत करके अपना जो है गवर्नमेंट या फिर अपना लोगों को जो है सेवा करना चाहता है और सरकार को सवालात करना चाहता है। तो ये इलेक्शन जो है बहुत कांटे का टक्कर होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि वोट कैप्चरिंग और वन मैन वन वोट को लेकर के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोट कैप्चरिंग उस जमाने में हुआ करता था जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, उस वक्त हुआ करता था जब वीडियोस नहीं बना सकते थे, क्योंकि अपने पास जहां तक कैमरा नहीं होता था, ना मोबाइल फोन हुआ करता था। उस समय जंगल में यानी विलेज में जो गांव होता है उसमें जो है कैप्चरिंग सिस्टम चलता था। मतलब कि जो सत्ते पे बैठता है या फिर जिसका जो पावर है वो लोग जो है अपना लीडर के लिए जो है कैप्चरिंग करता था। यानी मान लीजिए कि एक गांव में 500 वोट है, एक गांव में 500 वोट है, तो वो अपना लीडर को जिताने के लिए एक आदमी जो है उस गांव में बैठ करके जो है पूरा 500 का 500 वोट को अकेला आदमी जो है डाल देता था। उस समय वोट कैप्चरिंग हुआ करता था। तो अभी उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन अभी हाल ही में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा है कि वन मैन वन वोट को जो है लागू किया गया और जो कि संवैधानिक है, मतलब उसको करना चाहिए। और इस प्रकार का जो है आदेश दिया गया है कि एक आदमी जो है एक ही वोट को मार सकता है और आप दूसरा जो है दूसरा के वोट को नहीं मार सकता है। अभी देखना यह है कि कल जब वोट डाला जाएगा उस समय क्या वोट कैप्चरिंग होगा या फिर वन मैन वन वोट होगा। मैं तमाम जो है अरुण भूमि के दर्शक से अपील करना चाहूंगा, यदि आपके गांव में या फिर आपके वोटिंग केंद्र में, यानी जहां आप मतदान जो केंद्र होता है उसमें यदि कैप्चरिंग होता है, उसमें एक आदमी जो है दूसरा लोगों का भी अगर वोटिंग राइट को छीन करके एक आदमी डालता है तो आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि आज के डेट में वीडियो आप बना सकते हैं। हालांकि मतदान केंद्र के अंदर तो नहीं बना सकते, बाहर में जो चीज होता है, अंदर में जो होता है बाहर में पता चल जाता है। इस प्रकार का अगर आपको आशंका लगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपना अपना मतदान केंद्र से वीडियो बनाकर आप अरुण भूमि को बेच सकते हैं। हालांकि यहां पर सवाल यह भी है कि जिस मतदान केंद्र में इस प्रकार का गड़बड़ी होता है तो वहां के आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर उसमें होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पोलिंग ऑफिसर होता है और जो सरकार का नुमाइंदा होता है। मैं आप तमाम लोगों जो ऑफिसर जो अलग अलग मतदान केंद्र में एक ऑफिसर के तौर पे कल काम ड्यूटी करने वाले हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा और उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार का वोट कैप्चरिंग होने न दे। साथ ही साथ वन मैन वन वोट को पालन करते हुए सभी को लोकतंत्र देश में अपना एक मतदान को डालने का अधिकार को दिया जाना चाहिए। और इस प्रकार का अगर नहीं होता है तो मैं, जैसे मैंने पहले रिक्वेस्ट किया है, जितने लोग अरुण भूमि के दर्शक हैं, जो लोग देख रहे हैं, यदि आपके मतदान केंद्र में इस प्रकार का गड़बड़ी होता है तो आप मुझे वीडियो बनाकर भेज सकते हैं और मैं उसी वीडियो को लेकर के स्टेट का जो है चुनाव आयोग को मैं सवाल खड़ा करूंगा। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो इलेक्शन ऑफिसर है उनसे मैं सवाल खड़ा करूंगा कि आपके होते हुए इस प्रकार गड़बड़ी क्यों होने दिया है। इस प्रकार का सवाल मैं आने वाले समय में उठाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि जितना हो सके आप लोग अपना मतदान केंद्र में जा करके इस प्रकार का गड़बड़ी होता है तो आप वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं और उसी वीडियो में हम चुनाव आयोग को सवाल खड़ा करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग जो है
अपना वन मैन वन वोट को जो है पालन करते हुए अपना अपना मतदान को सही जगह में इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल यानी कहां किस पॉलिटिकल पार्टी को देना, किस नेता को देना, नहीं देना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको अपना एक मतदान को करने का अधिकार है। उस अधिकार को पालन करते हुए आपको कल जाकर के मतदान केंद्र में मतदान डालना चाहिए। और आखिर में मैं तमाम लोगों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके लोकतंत्र का बड़ा पर्व जो कि पंचायत इलेक्शन है, यह बहुत एक बड़ा पर्व होता है। इस पर्व को खूबसूरत तरीके से जो है आनंद उठाते हुए आप सभी लोग अपने घर से निकलकर मतदान केंद्र में जाकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और नेता को चुनेंगे और किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे। ऐसे में उम्मीद करता हूं, क्योंकि 5 साल में केवल एक बार जो है आपको वोट मारने का मौका मिलता है, पंचायत और ये विधानसभा इलेक्शन में। और उम्मीद करूंगा कि सभी लोग जो है कल जा करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए कल सभी लोग अपने अपने मतदान केंद्र में जा करके अपना अधिकार को जो है वोट करने के लिए जाएंगे। ऐसे में उम्मीद करता हूं, क्योंकि हमारा देश बहुत खूबसूरत देश है जहां लोकतंत्र है और जहां संविधान में जो कानून लिखा हुआ है उसको पालन किया जाता है। और उम्मीद करता हूं कि कल का जो है इलेक्शन जो है बहुत ही पीसफुली, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होगा। ऐसे में उम्मीद करता हूं और आप सभी लोग अपना अपना नेता को चुनेंगे, अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी को चुनेंगे। ऐसे में उम्मीद करता हूं। तो ये था मेरा छोटा सा अपनी तरफ से संदेश, क्योंकि जो बहुत दिनों से जो लोग कैंपेन कर रहे थे, तो कल इसका जो है समय आ गया है आपका पर्व को जो है कल मनाने के लिए। और सभी लोग जाकर के अपना अपना मतदान केंद्र में जरूर जाके मतदान कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।